नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके के हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी में यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, एसएसपी है, अलग अलग फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। फसल बिजाई के समय हम अलग अलग फर्टिलाइज़र डालते हैं। सब्जियों में सबसे ज़्यादा एनपीके फर्टिलाइज़र है या टॉनिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। आप ये देखिए कि ये कितने महंगे फर्टिलाइज़र आते हैं। कंपनियां कितने हज़ार करोड़ों का बिजनेस इन्हीं फर्टिलाइज़र के थ्रू करती हैं। अगर सब्सिडी नहीं हो तो यूरिया डीएपी को तो कोई किसान भाई परचेज भी ना कर पाए, इतने महंगे ये फर्टिलाइज़र होते हैं। तो दोस्तों, खर्चा भी कम हो और हमें उत्पादन भी अच्छा मिले। बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि हमारे घर पे, हमारे खेतों में अवेलेबल होते हैं बिल्कुल फ्री में, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता, उनका इस्तेमाल ही नहीं करते सही तरीके से। अगर ऑर्गेनिक में भी दोस्तों हम फोकस करें और अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, या तो बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे या बिल्कुल कम खर्चे में मिल जाएंगे और पोषक तत्वों की भी पूर्ति रहेगी। हमारे फसलों में किसी भी टाइप की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी, मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, उपजाऊपन बढ़ेगा और हमारी फसलें भी स्वस्थ रहेंगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम बात करेंगे डिटेल से नाइट्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा यूज करते हैं यूरिया फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन का जहाँ नाम आ गया वहीं पे कि यूरिया सबसे पहले, क्योंकि हमारे ध्यान में यही डाला गया है कि भाई नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो आपको यूरिया डालना होगा। या फिर हम क्या करते हैं, जैसे फसल बिजाई का समय है तो डीएपी डाल देते हैं कि डीएपी में भी 18-46 आता है, 18% नाइट्रोजन 46% फॉस्फोरस आता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन आता है। इनके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो दोस्तों बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं। अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं या बागवानी में भी किसी भी टाइप के पौधे हैं, आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। मेरा नाम है ईवा सिंह और ये मेरी मम है और ये हमारे मौसम्बी के प्लांट है। जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना, उसको जल्दी से ऐसे मुक्का मार के ठोक डाल लेना। बाय। तो सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र पे, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है नाइट्रोजन। एक पौधे में 1.75 होती है नाइट्रोजन की। कमी को आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी फसलों में नाइट्रोजन की कमी आती है? एक बार शॉर्ट में मैं डिस्कस करूँ तो दोस्तों, नाइट्रोजन होता है ये चल पोषक तत्व होता है। जैसे ही पौधे में नाइट्रोजन जितने दिन मिलेगा उतने दिन पौधा की सारी नई और पुरानी पत्तियां स्वस्थ रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे कमी आएगी तो नई पत्तियों, जहाँ फुटा हो रहा है वहाँ कमी आएगी, लेकिन जहाँ कमी आएगी ऊपर की नई पत्तियों में नाइट्रोजन पुरानी से ऊपर की तरफ चला जाता है, नई पत्तियों में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि पुरानी पत्तियों में कमी रह जाती है और पुरानी जो मेच्योर लीफ होती हैं, आपको लगता है कि ये कोई रीजन नहीं है, कोई कमी नहीं है, ये ऐसे ही सूख रही हैं। दोस्तों, ये पीलापन जैसे ही आए, ये नाइट्रोजन की ही कमी होती है, पुरानी पत्तियों में पीलापन आता है। नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, इनकी वजह से पुरानी पत्तियों में ही कमी देखने को मिलती है, ये इनका सिम्टम होता है। अब नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा होता है? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी हमारा यही था। ये बेस्ट समय हमारी सॉइल सुधार के लिए, फसलों में किसी भी टाइप की कमी नहीं आए, इसके लिए बेस्ट समय है, क्योंकि मई और जून में खाली समय होता है। आपको सबसे पहले तैयार करना चाहिए दोस्तों हरी खाद। सीड बहुत सस्ता मिल जाता है। ढेंचा हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि ढेंचे की क्रॉप बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कैसी भी मिट्टी है, कैसा भी पानी है, खारा है, मीठा है, सब प्रकार की मिट्टी में और सब प्रकार के पानी में आराम से तैयार हो जाती है और बहुत ही जल्दी इसकी हाइट अच्छी जाती है। हाई डेंसिटी पे यानी बहुत घनी आप इसको तैयार कर सकते हैं। हरी खाद इससे बहुत अच्छी तैयार होती है। और 40 से 45 दिन बाद में जब फ्लावर आ जाएं और फलियां बनने लग जाएं, उस समय आपको इसको पलट देना है। हैरो से पलट सकते हैं या रोटावेटर से आप पलट सकते हैं। इससे बेस्ट कोई फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता दोस्तों। हरी खाद तो सबसे बेस्ट होती है। क्यों होती है दोस्तों? इससे नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे होती है, एक बार मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँ तो ये जो फली वाली जो मैंने आपको क्रॉप बताई है, जैसे कि ढेंचा, गवार, मूंग, उड़द वगैरह, जो भी फसलें जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं, ऊपर फलियां लगती हैं, इनकी गांठों को हम नाइट्रोजन की फैक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि गांठों में होती हैं नाइट्रोजन। राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण में नाइट्रोजन 78% उपस्थित है। इसको पौधे डायरेक्ट तो
ग्रहण नहीं कर सकते। तो ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को चेंज करते हैं उस रूप में कि पौधा उसे अपटेक कर सके और इनकी गांठों में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इस तरीके से ये नाइट्रोजन की एक तरीके से फैक्ट्री होती है इनकी गांठें। पहचान क्या होती है दोस्तों, निमेटोड की गांठें होती है वो जड़ के अंदर होती है और इनकी गांठें जड़ से बाहर होती हैं, बाहर की साइड लगी हुई होती है, ये इनकी पहचान होती है। और सबसे बेस्ट ढेंचा मैंने आपको बताया, उसके अलावा आप मूंग, उड़द, गंवार वगैरह इनका भी आप तैयार कर सकते हैं। तिल है, ऐसे कई क्रॉप हैं जिनसे आप हरी खाद तैयार कर सकते हैं। आप बिजाई नहीं भी करना है तो प्लॉट को खाली छोड़ दिए बारिश के समय में, कई तरीके के घास उगेगी, कई तरीके का खरपतवार उगेगा, और जब भी बिजाई करनी है नेक्स्ट क्रॉप की 15 दिन पहले आप पलट दीजिए ताकि डिकम्पोज हो जाए और नेक्स्ट क्रॉप में किसी भी टाइप की समस्या नहीं आए और पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाए। तो सबसे बेस्ट, सबसे पहला फर्टिलाइजर है दोस्तों हरी खाद। डेचे का सीड मार्केट में अवेलेबल कम होता है तो अभी आप परचेज कर लीजिए, और जैसे ही बारिश हो जाए, पहली बारिश हो जाए तो आप तुरंत बिजाई कर दीजिए। पानी की व्यवस्था है तो अभी आप जैसे प्लॉट खाली हो जाए तब आप बिजाई कर दीजिए। डेचे का सीड कम मिलता है, महंगा मिलता है, तो जब भी आप मेरा वीडियो देखें तभी तुरंत परचेज करके आपके पास ज़रूर रख लीजिए। नेक्स्ट फर्टिलाइज़र की दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों गोबर की खाद सबसे बेस्ट है। फसलें जैसे सब्जियों की क्रॉप कंटिन्यू बार बार कर रहे हैं तो उसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा यूज करने होते हैं। अब उनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम उपचारित करके पुराना सड़ा हुआ गोबर का खाद अपने प्लॉट में डालें। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। और इसमें भी आप गोबर की खाद में भी जैसे मींगन की खाद सबसे बेस्ट होता है, चिकन मेन्योर बेस्ट होता है, इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लंबे समय तक आपको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड नंबर पे दोस्तों, जैसे कि क्रॉप की बिजाई कर दी, अब उसमें तो आप गोबर की खाद नहीं डाल सकते, हरी खाद तैयार नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है आप सरसों की खली का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप मूंगफली की खली का इस्तेमाल कीजिए। सरसों की खली में एनपीके की बात करें तो नाइट्रोजन 4% है, फॉस्फोरस 2%, पोटाश 1% होती है, अन्य भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट की इससे पूर्ति देखने को मिलती है। और मूंगफली की खली की अगर बात करें न्यूट्रिशन वैल्यू की तो नाइट्रोजन 7% होता है, फॉस्फोरस 3% और पोटाश 1% होता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मूंगफली की खली है वो दोस्तों महंगी आती है, तो इसलिए बेस्ट हमारा लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सरसों की खली का आप इस्तेमाल कीजिए। कल्चर तैयार करके और एक क्रॉप में कम से कम 3 बार जरूर चला दें, बढ़वार, फुटाव के समय, और पौधे हैं तो स्टोरेज टाइम में आप चलाइए। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे फसल बिजाई के समय ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मिट्टी का पीएच 7 से कम है, यानी 7 से अबव नहीं है, अम्लीय मिट्टी है या नॉर्मल मिट्टी है, तो सबसे बेस्ट और सस्ता अवेलेबल हो जाता है स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है बोन मिल फर्टिलाइज़र। इसका कई बार मैंने आपको यूज करना भी दिखाया है, हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं, ये बहुत सस्ता अवेलेबल हो जाता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, ये इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो बोन मिल फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मिल फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन 3% है, फॉस्फोरस है लगभग 15% होता है, कैल्शियम इसमें 12% होता है, कैल्शियम का भी बहुत अच्छा रिसोर्स होता है और फॉस्फोरस का भी ये रिच सोर्स होता है, और नाइट्रोजन भी इसमें अवेलेबल है। तो इस तरीके से दोस्तों बोन मिल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों विशेष तौर से अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं, निमेटोड की समस्या आती है आपकी क्रॉप में, तो आप बेसल डोज डालते हैं, उसी में आपको नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी नाइट्रोजन लगभग 4% आता है और जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है, कैसी उसकी क्वालिटी है तो और भी ज़्यादा इसमें आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 4%, फॉस्फोरस 1 और पोटास 1% इसमें अवेलेबल होता है। तो नीम खली भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कल्चर तैयार करके भी आप ड्रिप से चला सकते हैं, अपनी फसलों में चला सकते हैं। नीम खली का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए दोस्तों, निमेटोड भी कंट्रोल होता है, इंसेक्ट भी कंट्रोल होते हैं क्योंकि ये कड़वा होता है हल्का सा, और सरसों की खली से भी दोस्तों कड़वापन है तो इंसेक्ट कंट्रोल होते हैं, कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, तो नीम खली का भी आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों खड़ी फसल में, खड़े पौधे में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे कि छाछ है, दही है, यूरिया की जगह हम, जैसे यूरिया को हम गेहूं या धान की क्रॉप है, अभी आने वाले सीजन में धान की क्रॉप होगी, तो हम क्या करते हैं, भर भर के बैग दोस्तों डीएपी या यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया के बजाय आप अगर छाछ का इस्तेमाल करेंगे या दही का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर डाल दीजिए, उसको 10-15 दिन रख दीजिए, 7 दिन रख दीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, ये नाइट्रोजन का रिच सोर्स होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अन्य भी कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 लीटर का आपको स्प्रे करना चाहिए छाछ का दोस्तों। दही ले रहे हैं तो आप मात्रा कम रखिए।
नेक्स्ट दोस्तों, उपले का पानी। अक्सर हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, पुराने उपले लीजिए, 200 लीटर में कम से कम 15 से 20 केजी 25 केजी लीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, 5-7 दिन उसको रखिए और फिर ड्रिप से चलाइए। ये कई तरीके के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सबसे सस्ता है उपले, बिल्कुल फ्री में हमारे घर पे अवेलेबल होते हैं। गाय है, भैंस है, उनके उपले बनाइए, लेकिन पुराने होने चाहिए। तो इस तरीके से ये भी बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है। उसके अलावा दोस्तों, आप निमास्त्र बना सकते हैं। निमास्त्र दोस्तों, नीम भी मिलेगा, गौमूत्र होता है, गाय का जो गौमूत्र होता है उसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है। 95% पानी होता है, 2.5% उसमें नाइट्रोजन होता है और बाकी 2.5% में मिनरल्स वगैरह। ये कई तरीके से फ़ायदा देखने को मिलता है। लेकिन ये गौमूत्र बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, परसेंटेज कम है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो निमास्त्र बनाएंगे, उसमें आप गौमूत्र डालिए, गोबर डालिए और नीम की पत्तियाँ डालिए। नाइट्रोजन का रिच सोर्स हो जाएगा, अन्य पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और कई तरीके से इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे खेती में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। अपनी फसल में सब्जी वर्गीय फसलें कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं, आप देखिए कि कौन सी स्टेज है, उसमें एक लिस्ट बना लीजिए कि ये क्रॉप हैं। दोस्तों अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो लिख लीजिए डायरी में कि इतने सारे और रिच सोर्स हैं नाइट्रोजन के, आप इनका इस्तेमाल कीजिए। यूरिया को आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं दोस्तों, आप जब भी इनका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। दोस्तों हमारी फसलों में हम सीवीड एक्सट्रैक्ट बहुत इस्तेमाल करते हैं। समुद्री शैवाल से बना हुआ घास या खरपतवार या शैवाल जिसे कहते हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में नाइट्रोजन आता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके भी बहुत तरीके के फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे घर पे ये अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें थोड़ा सा इस पर खर्चा करना होता है। और अगर हम बात करें, आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, कुछ किसान भाई हैं जो कि घर पे ही कुछ बेड बना करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। वर्मी वॉश का इस्तेमाल कीजिए, खड़ी फसल में, खड़े पौधे में इस्तेमाल कीजिए। वर्मी वॉश बहुत अच्छा है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट परचेज करके लाते हैं तो वर्म टी बनाइए, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। वर्म टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक तरीके से वर्मी वॉश ही होता है। तो दोस्तों इतने सारे ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। नाइट्रोजन के रिच सोर्स ही हैं, ये नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र हैं, इनका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। और आपके पास कौन सी क्रॉप है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन सी आप हरी खाद तैयार करने जा रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। ये भी बताएं कि आप करना चाहते हैं तो हरी खाद पे अलग से हम डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।